आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। गति, कोई पथ पे अगर ए बिंदु से बी बिंदु पर जाता है और चली गई बीच की चाल को हम लोग गति कहते हैं। गति के विभिन्न प्रकार हैं। ऐसे तो गति 6 प्रकार की होती हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे कि 6 गतियों किसके नाम से जाना जाता है और उसमें क्या क्या चीजें होता है। तो सबसे पहले गति है, पहली गति रेखीय गति। रेखीय गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। कह रहा है कि जब कोई भी वस्तु हो किसी सीधी रेखा में गति करे उसे रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पटरी पर चलती हुई ट्रेन और सीधी सड़क पर चलती हुई कार, ये क्या है, अपनी रेखीय गति में दूरी करते हैं। तो ये रहा रेखीय गति का डेफिनेशन और रेखीय गति का उदाहरण। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। कह रहा है इसकी परिभाषा कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उससे वृत्तीय गति कहते हैं। सिंपल है, जब कोई वस्तु किसी वृत्त के पथ पे गति करता है तो उससे वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पंखे के ब्लेड की गति क्या कर रहा है, वो अपने वृत्त की चारों ओर गति कर रहा है। जैसे घड़ी की सुइयां वो एक वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, तो इनको हम कहेंगे वृत्तीय गति। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आती है घूर्णन गति। घूर्णन गति की परिभाषा देखते हैं। कह जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु या अक्ष के चारों ओर घूमती है। कह जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कोई पहिया हो वो अपनी धुरी पर घूमता रहता है। जैसे पृथ्वी भी हो तो वो क्या करती है, अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती रहती है, और उसके घूमने की जो गति होती है उसी को हम घूर्णन गति कहते हैं। तीसरा सही हो गया। चौथा हम देखेंगे चौथे गति के बारे में। तो चौथा गति है दोलन गति। दोलन गति की परिभाषा है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। दोलन गति का अर्थ है कि जब कोई भी वस्तु हो किसी निश्चित बिंदु पे रह के इधर उधर आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है उसे दोलन गति कहते हैं। उदाहरण में जैसे पेंडुलम का झूलना। कह रहा पेंडुलम का झूलना का मतलब जो घड़ी की सुई है उसमें पेंडुलम होता है तो इधर आगे पीछे झूलता रहता है। वैसे ठीक गिटार के तार का कंपन, ये क्या है, दोलन गति में आता है। अगला देखेंगे, पांचवा जो गति होती है वो आवर्त गति कहते हैं। करें आवर्त गति का परिभाषा वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है। वह गति जो एक निश्चित समय के अंतराल कुछ देर जाती है, कुछ समय के बाद फिर उसी चीज को दोहराती है, उसको आवर्त गति कहते हैं। जैसे उदाहरण में पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। एक चक्कर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा दी, फिर उसी चीज को फिर घूमेगी, फिर उसी चीज को बार बार दोहराएगी। और कोई भी वस्तु ऐसे कहीं निश्चित समय पर, उसका समय निश्चित होना चाहिए, बस ये चीज ध्यान देना चाहिए, और उस चीज को आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो वो अपनी जो घूमने की समय है उसको फिक्स समय पे पूरा करती है। इसीलिए आप कह रहे हैं निश्चित समय के अंतराल के बाद ही खुद को दोहराती है, उसको आवर्त गति कहते हैं। छठवां है अनियमित गति। इसकी परिभाषा है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा या पथ को निश्चित रूप से न बदलते हुए अनियमित तरीके से गति करता है। कह रहा है कि जब कोई वस्तु गति की दिशा पर
या अपने पथ पर निश्चित रूप से न बदलते हुए अनियमित तरीका से गति करता है उसको अनियमित गति कहते हैं। जैसे हवा में उड़ने वाला धूल के कण, जो हवा में उड़ने वाले धूल के कण होते हैं वो अनियमित गति होते हैं। कोई भी वस्तु पर अपनी दिशा पर पथ पर निश्चित रूप से नहीं बदलते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनियमित गति। हवा में उड़ने वाला धूल कण या हवा में मौजूद जो अणु होते हैं। तो इतना के लिए बस आज के लिए इतना ही, और आगे हम दूसरे वीडियो में गति के आगे